हेलो गाइस, वेलकम है आपका एग्ज़ाम अड्डा क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध होता है वास्तव में। हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, और इसे शेयर भी कर दें देखने से पहले अभी। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। शिक्षा मनोविज्ञान में संबंध। शिक्षा मनोविज्ञान में संबंध। शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। इससे पहले के वीडियोस में अगर आपने नहीं देखे हो तो इससे पहले के वीडियोस में हमने डिस्कस किया है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, और आज हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे शिक्षा और मनोविज्ञान की अलग अलग स्टडी करेंगे गाइज। किस तरह से स्टडी करेंगे, अलग अलग स्टडी करेंगे। शिक्षा और मनोविज्ञान में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। गाइस, शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध, तो इसको टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे हम, हेडिंग वाइज। मनोविज्ञान तथा शिक्षा के उद्देश्य। मनोविज्ञान तथा शिक्षा के उद्देश्य, एक तो ये चीज़ हो गई मनोविज्ञान तथा शिक्षा के उद्देश्य गाइस। मनोविज्ञान अर्थात जैसे कि आप जानते हैं आत्मा का विज्ञान या मन का विज्ञान या किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना, ये मनोविज्ञान में आता है। और शिक्षा के उद्देश्य आप देखते हो गाइस कि कोई भी एजुकेशन होती है तो उसके कुछ ना कुछ एम्स होते हैं। जैसे कि आप लेसन प्लान ही लेके जाते हैं क्लास में पढ़ाने के लिए, आपका कोई लेक्चर होता है तो उस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप एक उद्देश्य लेकर उस क्लास में हाजिर होते हैं, प्रेजेंट देते हैं अपनी। और ये शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। किस तरह से वह मतलब विद्यार्थियों के समझ में वह चैप्टर आएगा या वह टॉपिक आएगा। और ये मनोविज्ञान तथा शिक्षा के उद्देश्य मतलब इस तरह से आपस में संबंधित होते हैं। नंबर टू दिया मनोविज्ञान तथा अनुसंधान। मनोविज्ञान और अनुसंधान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों का आपस में को रिलेटेड है, दोनों का आपस में सह संबंध है, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे से संबंध है। अनुसंधान, मनोविज्ञान के बारे में हम डिस्कस कर चुके कि मनोविज्ञान क्या है, किसी दूसरे के व्यवहार का अध्ययन। और अनुसंधान रिसर्च में भी, रिसर्च अर्थात अनुसंधान शोध, इनमें किसी चीज़ का अध्ययन किया जाता है। इसमें आप किसी व्यक्ति का भी अध्ययन कर सकते हैं, ठीक। तो अनुसंधान के द्वारा भी शिक्षा और मनोविज्ञान आपस में संबंधित होते हैं। मनोविज्ञान तथा पाठ्यक्रम गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बालक किस एज में है, किस एज ग्रुप में है, ठीक। वह शैशवावस्था में है, वह बाल्यावस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है, किशोरावस्था में है, बालक किस एज ग्रुप में है। या जीन प्याजे के द्वारा बांटे गए संवेदी गामक अवस्था में जो कि 0 से 2 है, या उससे आगे को बढ़ते हैं हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है वो, ठीक गाइस, जो मतलब 2 से 7 वर्ष है। और नंबर 3 है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो इन अवस्थाओं को ध्यान में रखकर किस तरह से हम करिकुलम अर्थात पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, ये भी मनोविज्ञान और पाठ्यक्रम आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। गाइस आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान तथा पाठ्य पुस्तकें। मनोविज्ञान तथा पाठ्य पुस्तकें, जैसा कि हमने पाठ्यक्रम में देखा उसी तरह से बालकों की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, उनकी शारीरिक मानसिक क्षमता के अनुसार उनकी पुस्तकें तैयार की जाती हैं, ठीक। और पुस्तकों में क्रम वाइज ध्यान रखा जाता है सीरीज़ का, कि किस तरह से हम उसकी सीरीज़ का अनुपालन करेंगे। पहले उसमें सरल से कठिन की ओर बढ़ा जाता है, जो सरल टॉपिक होते हैं उनको पहले लिया जाता है, बाद में कठिन टॉपिकों को लिया जाता है, ठीक गाइस। आगे बढ़ते हैं गाइस। मनोविज्ञान तथा समय सारणी। समय सारणी का भी ध्यान रखा जाता है कि जैसे आपने देखा होगा स्कूल्स में कौन सा पीरियड पहले होना चाहिए, कौन सा पीरियड उसके बाद होना चाहिए जस्ट, फिर उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से मनोविज्ञान तथा समय सारणी भी आपस में एक दूसरे से संबंधित होती हैं। गाइस आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान तथा शिक्षण विधियाँ। अब ये क्या होता है मनोविज्ञान तथा शिक्षण विधियाँ। तो जो
आपकी टीचिंग मेथड्स होते हैं, उनको ही हम इंग्लिश में, वो हिंदी में शिक्षण विधियाँ कहते हैं कि किस शिक्षण विधि का हमें उपयोग करना है। जैसे कि हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो हम किस शिक्षण विधि का यूज़ करेंगे, मैथ पढ़ाएंगे तो किस शिक्षण विधि का यूज़ करेंगे, इस तरह से। और आगे बढ़ते हैं, मनोविज्ञान तथा अनुशासन। ठीक, अनुशासन बहुत ही ज़रूरी है। और बच्चा किस प्रकार से स्व अनुशासित हो, जैसे कि हम उसे बहुत से काम देते हैं। कोई बच्चा क्लास में ज़्यादा ही उद्दंड है तो ऐसा माना जाता है उसे ब्लैक बोर्ड साफ वगैरह कराने का या वाइट बोर्ड साफ कराने का हम उसे वर्क दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, मनोविज्ञान तथा परीक्षाएं। उसी तरह से मनोविज्ञान तथा परीक्षाएं भी होती हैं। परीक्षाओं में हमें ध्यान रखना होता है किस तरह से हम उसके शॉर्ट शॉर्ट चीज़ों को, मतलब यूनिट वाइज जो टेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिर हमें उसके हाफ ईयरली, फिर एनुअल एग्जाम्स, इस तरह से टुकड़ों में बांट के हम उसकी परीक्षाएं लेते हैं। और परीक्षाएं एक समय पे चलती थी, निबंधात्मक परीक्षाएं होती थीं, लेकिन आज वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का टाइम है। तो ये सब मनोविज्ञान से ही मतलब संबंधित शिक्षा को कर दिया है पूरा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइज, मनोविज्ञान तथा अध्यापक। मनोविज्ञान तथा अध्यापक, अच्छा, अध्यापक का भी मेन रोल है। गुरुकुल व्यवस्था जब थी प्राचीन, या भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था कह सकते हैं, उस समय क्या था, उस समय टीचर मेन था। आज बच्चे को मुख्य केंद्र बिंदु माना जाता है और उसी के अनुसार शिक्षा दी जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।